ये मैंने देखा सबसे जहरीला बाप था जिसने अपने ही म्यूटेंट बेटे को लैब टेबल पर बांध दिया था और उसे चीर फाड़ कर गहराई से रिसर्च करने की तैयारी कर रहा था। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके बेटे को अब डरावनी सुपर पावर्स मिल चुकी हैं। बेटा गुस्से में आ गया और जवाबी हमला बोल दिया। सब लोग डर के मारे भागने लगे। एक औरत को सीधे कांच की दीवार पर रगड़ दिया गया। बाप को उल्टा बेटे ने ही लैब टेबल पर कंट्रोल कर लिया। तभी बड़ी संख्या में गार्ड्स दौड़ते हुए आए और उस पर गोलियां बरसाने लगे। लेकिन वह अपनी माइंड से आसपास की चीजों को कंट्रोल करके हमला कर सकता था। तो आखिर ये सुपर पावर उसे कैसे मिली? कहानी को बहुत पुरानी बातों से शुरू करना पड़ेगा। ब्रह्मांड के जन्म के ठीक बाद कुछ अमर प्राणी पैदा हुए। ब्रह्मांड की सबसे ताकतवर ऊर्जा को कंट्रोल करते थे और उन्होंने मिलकर आवा ग्रह बनाया। साथ ही पूरे ब्रह्मांड को 3600 सेक्टर्स में बांट दिया। हर सेक्टर की रक्षा के लिए एक ग्रीन लैंटर्न वॉरियर रखा गया और इस तरह ग्रीन लैंटर्न कोर्प्स का जन्म हुआ। लेकिन उनके समुदाय में एक लालची गार्डियन था जो मानता था कि ग्रीन लैंटर्न की पावर कमजोर है। वह डर का प्रतीक येलो एनर्जी को चुराना चाहता था, लेकिन उल्टा वह एनर्जी ने उसे ही घेर लिया और उसे बुरा पैरालैक्स मॉन्स्टर बना दिया। आखिरकार ग्रीन लैंटर्न वॉरियर अबिन ने उसे हरा दिया और उसे फॉरगॉटन प्लैनेट पर हमेशा के लिए कैद कर दिया। कई सालों बाद एक स्पेसशिप अनजाने में फॉरगॉटन प्लैनेट पर क्रैश हो गई। 3 एलियन एस्ट्रोनॉट्स बच गए, लेकिन तभी पैरालैक्स मॉन्स्टर जाग गया। उसने एस्ट्रोनॉट्स के दिल में डर महसूस किया और अपने विशाल मुंह से उन्हें निगल लिया। इस डर की एनर्जी सोखने के बाद पैरालैक्स ने अपनी बेड़ियां तोड़ दी और आजाद हो गया। आजाद होते ही उसका पहला काम बदला लेना था। बिना सावधानी के अबिन को डर की एनर्जी ने बुरी तरह घायल कर दिया, लेकिन वह एस्केप पॉड चालू करके जान बचाने में कामयाब हो गया। अपनी मौत का एहसास होने पर अबिन ने ग्रीन लैंटर्न रिंग के लिए सही वारिस ढूंढने का फैसला किया। इसलिए वह अपनी स्पेसशिप लेकर सबसे नजदीकी प्लैनेट अर्थ पर पहुंचा। जल्द ही अबिन की स्पेसशिप समुद्र के किनारे क्रैश हो गई। ग्रीन लैंटर्न रिंग की अपनी चेतना जाग गई और अगले वारिस की तलाश शुरू कर दी। मैन हीरो हेल एक फाइटर पायलट था। एक सिमुलेशन ट्रेनिंग में गलती से उसकी जेट क्रैश हो गई। उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड कैरी बहुत निराश हो गई। घर लौटने पर परिवार ने सांत्वना की बजाय डांट दिया। इस दोहरी मार से हेल का मन डूब गया। वह घूमने निकला, तभी एक हरी एनर्जी ने उसे घेर लिया और तेजी से अबिन के पास ले गई। उठकर उसने पास की स्पेसशिप देखी और जिज्ञासा से चेक करने गया। वहाँ उसे ग्रीन लैंटर्न वॉरियर अबिन मिला। हेल ने बिना सोचे अबिन को किनारे पर खींचा। अबिन ने रिंग निकाली और हेल को दी। कहा कि ग्रीन एनर्जी बॉटल के सामने ऑथ बोलो, लेकिन हेल कुछ पूछ पाता इससे पहले घायल अबिन मर गया। हेल ग्रीन एनर्जी बॉटल लेकर घर लौटा, जिज्ञासा से रिंग पहन ली और इस अजीब हरे बोतल के सामने ऑथ बोलने की कोशिश की। जैसे ही वह वाक्य बोल गया, रिंग और बॉटल ने रिएक्ट किया। नया ग्रीन लैंटर्न पैदा हो गया। हेल के शरीर में कमाल के बदलाव आ गए। इधर मिलिट्री ने अबिन की लाश ढूंढ ली और सीक्रेटली डॉक्टर हेक्टर को डिसेक्शन के लिए बुलाया। प्रोसेस में हेक्टर को अबिन की लाश से बची हुई डर की एनर्जी उसके शरीर में घुस गई। घर लौटकर उसे लगा सब ठीक है, लेकिन अचानक सिर फटने लगा। डर की एनर्जी ने उसके शरीर को भयानक रूप से बदल दिया। उधर हेल कार ड्राइव करके कैरी से मिलने जा रहा था, तभी 3 लुटेरे हमला कर बैठे। संख्या में कम होने से हेल पिट गया। चेहरा मुंह सूज गया। लुटेरों ने चिढ़ाया कि तू तो कायर है। ये सुनकर हेल गुस्से में आ गया। पत्थर उठाकर मुक्का मारा और चमत्कार हो गया। हेल को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसकी कल्पना ने रिंग में ग्रीन एनर्जी जगा दी। अचानक एक बॉल ने उसे घेरा। सबसे पहले वह अर्थ छोड़कर यूनिवर्स के वर्महोल से गुजरा और ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स के हेडक्वार्टर ओआ प्लैनेट पर पहुंच गया। होश आने पर हेल ने देखा कि वह ग्रीन सूट और ग्रीन मास्क पहने हैं। शरीर में ताकत उफान मार रही है। पीछे मुड़कर देखा तो मछली जैसा चेहरा वाला ग्रीन लैंटर्न मिला। हेल ने पूछा, ये जगह क्या है? ग्रीन फिश ने अबिन और पैरालैक्स की कहानी सुनाई और बताया कि यह यूनिवर्स का सेंटर ओआ प्लैनेट है। ग्रीन फिश के गाइडेंस में हेल ने पहली बार फ्लाइंग सीखी। वह खुशी से आसमान में उड़ने लगा। जल्दी ही वे कॉर्प्स के गैदरिंग स्पॉट पर पहुंचे। हेल को दूसरे वॉरियर्स ने तुच्छ समझा क्योंकि वह कॉर्प्स का इकलौता ह्यूमन था। तभी लीडर सिनेस्ट्रो आया और ऐलान किया कि यह गैदरिंग पैरालैक्स को पकड़ने के लिए सबसे बहादुर वॉरियर चुनने के लिए है। फिर ग्रीन फिश ने हेल को बताया कि ग्रीन लैंटर्न की स्ट्रेंथ विल पावर और इमेजिनेशन पर डिपेंड करती है। उसने रिंग यूज करने का तरीका दिखाया। हेल ने ट्राई किया, लेकिन उसकी क्रिएशन ग्रीन फिश से बहुत कमजोर निकली। कॉर्प्स ने हेल के लिए एक कोच अरेंज किया। कोच ने पहले ही एनर्जी से हेल के पैर लॉक कर दिए। फिर एक विशाल पत्थर गिरा। एक बड़ा मीटियोर आकाश से गिरा, लेकिन हेल ने जल्दी से इमेजिनेशन से शील्ड बनाई और उसे रोक लिया। लेकिन दूसरा और बड़ा रॉक गिरा। प्रेशर से शील्ड टूटने लगी। हेल ने 4 स्टील पिलर्स बनाकर सपोर्ट किया। कोच ने फिर रोटेटिंग डिस्क्स फेंककर टेस्ट हार्ट बनाया। हेल गिर पड़ा। सांस लेने से पहले कोच ने एक ग्रेविटी वाला स्मॉल सन क्रिएट किया और चेतावनी दी कि सन के सामने बड़ा साइज का ऑब्जेक्ट ज्यादा ग्रेविटी झेलता है। इतनी सख्त ट्रेनिंग से हेल को लगा कि जानबूझकर तंग किया जा रहा है। वह रूल्स तोड़कर कोच पर अटैक कर बैठा। हेल ने गुस्से में कोच की बातों का जवाब दिया और लाइट सेबर क्रिएट करके लीडर से लड़ाई की, लेकिन यह अनफेयर फाइट थी। हेल को रिंग की असली पावर न समझ आई और वह हार गया। सिनेस्ट्रो ने ठंडे स्वर में कहा कि हेल ग्रीन लैंटर्न बनने लायक नहीं। यह अपमान असली चोट से ज्यादा दर्दनाक था। हेल हताश होकर अर्थ पर लौट गया। सिनेस्ट्रो कॉर्प्स लेकर पैरालैक्स का पीछा करने गया। उन्होंने बड़ा नेट बिछाया, लेकिन
लेकिन पैरालैक्स की ताकत को कम आका उसके गुस्से के चीख के साथ नेट फट गया। येलो एनर्जी वेव ने 2 वॉरियर्स की जान ले ली। सिनेस्ट्रो को लगा हार माननी पड़ेगी। वो ओआ लौट गया और गार्जियंस को रिपोर्ट किया कि इस मॉन्स्टर को काबू करने के लिए ज्यादा पावर चाहिए। मीटिंग के बाद गार्जियंस ने फैसला किया कि फियर एनर्जी वाली येलो रिंग बनाई जाए। इधर डॉक्टर हेक्टर को फियर एनर्जी से माइंड कंट्रोल पावर मिल गई। उस शाम पार्टी में वह कैरी से मिला जो उसका क्रश था। इम्प्रेस करने के लिए हेक्टर ने बताया कि वह एलियन लाइफ रिसर्च कर रहा है। कैरी के पापा ने सुना तो तुरंत कहा कि यह टॉप सीक्रेट है। गुस्से में हेक्टर ने माइंड से फायर हॉज कंट्रोल किया और हेलीकॉप्टर के टेल पर मारा। खतरे में हेल ग्रीन लैंटर्न बनकर आया, एक बड़ा कन्वेयर बेल्ट क्रिएट करके हेलीकॉप्टर को पकड़ा और फ्लोटिंग रोड बनाकर बचाया। न सिर्फ क्राइसिस सॉल्व की बल्कि कैरी को भी बचा लिया। सब हैरान देखते रह गए। रात में हेल कैरी के घर गया लेकिन कैरी ने मास्क के नीचे से उसे पहचान लिया। हेल चौंका कि इतनी आसानी से पकड़ा गया। उसने कन्फेस किया कि उसके पास ग्रीन रिंग है और वह मिशन छोड़ना चाहता है। कैरी ने कहा कि बचपन से हेल आधा अधूरा काम करता है, वह ऐसे कमजोर आदमी को अब नहीं देखना चाहती। उसी वक्त हेक्टर को लगा कि उसके सेल्स में स्ट्रेंज एनर्जी घुस रही है। उसके पापा ने झूठा वादा किया कि इलाज करेंगे लेकिन बेहोश करके लैब टेबल पर बांध दिया। लेकिन हेक्टर को अब जबरदस्त पावर मिल चुकी थी। क्राइसिस में ग्रीन लैंटर्न हेल रेस्क्यू के लिए पहुंचा। जब एक लेडी ऊंचाई से गिर रही थी तो उसने बफर पूल क्रिएट करके बचा लिया। आगे बचाने जा रहा था तभी हेक्टर के कंट्रोल वाली मेटल मशीन ने हमला किया। टच से हेक्टर को हेल की मेमोरी मिल गई और पता चला कि वह अबिन का वारिस है। ये इन्फो दूर के पैरालैक्स को भी फील हुई। हेक्टर ने फ्लेम से अपने पापा को जला दिया। हेल बस देखता रह गया। होश आने पर हेल कैरी से मिला और अपनी कमजोरी बताई। कैरी ने कहा कि रिंग डर न जानने वाले को नहीं बल्कि डर पर जीतने वाले को चुनती है। कॉन्फिडेंस मिलने पर हेल उड़ चला। वहाँ येलो रिंग बनकर तैयार हो गई। हेल ने गार्जियन से आर्मी अर्थ बचाने भेजने को कहा लेकिन मना कर दिया। लौटते वक्त पता चला कि हेक्टर ने कैरी को हाईजैक कर लिया और रिंग मांग रहा है। हेल ने झूठा सरेंडर किया और रिंग दी लेकिन हेक्टर अटैक करने पर चोट न लगा सका। सिर्फ चुने हुए ही पावर यूज कर सकते हैं। एनर्जी ने हेक्टर को उछाल दिया। हेल ने कैरी बचा ली। तभी पैरालैक्स अर्थ पर आ गया। डर से भरा हेक्टर तुरंत निगल लिया गया। ये डरावना मॉन्स्टर शहर के ऊपर मंडरा रहा था। पूरा प्लेनेट निगलने को तैयार। इस तबाही में ग्रीन लैंटर्न क्या कर पाएगा ये तो वक्त बताएगा। ये डर खाने वाला मॉन्स्टर लोगों को सड़कों पर भगाने लगा ताकि ज्यादा डर सोख कर मजबूत बने। अफरा तफरी में एक औरत गिर पड़ी और पैरालैक्स का शिकार होने वाली थी। हेल ग्रीन लाइट की तरह आया, स्प्रिंग्स क्रिएट करके कार को पैरालैक्स पर पटका, फिर चेन ऑफ हाई राइज गन टावर बनाकर फायरिंग की। गुस्से में पैरालैक्स ने येलो एनर्जी स्पिट की जो हेल को 100 मीटर उछाल दिया। हेल संभल पाता, पैरालैक्स फिर आया। हेल ने रिंग से डिफेंस शील्ड बनाई लेकिन टूटने लगी। अचानक याद आया ग्रीन लैंटर्न का मंत्र। रिंग से जबरदस्त पावर निकली और पैरालैक्स को पीछे धकेल दिया। लोगों को बचाने के लिए हेल ने सबमरीन बनाई और पैरालैक्स के शरीर से होकर गुजरा, उसे स्पेस में ले जाने को। शहर के टेंटेकल्स पीछे हट गए। हेल ने रोप से सैटेलाइट पकड़कर पैरालैक्स को खींचा लेकिन वह एनर्जी स्पिट करके सॉल्व कर दिया। ये अटैक उसे छू भी न सके। हेल ने सूरज देखा और कोच की बात याद की। सूरज के पास बड़ा साइज ज्यादा ग्रेविटी खींचता है। हेल बिना रुके सूरज की तरफ उड़ा। पैरालैक्स पीछे लगा। हेल ने 2 फाइटर जेट्स क्रिएट किए, स्पीड से पीछे आया। ग्रेविटी से पैरालैक्स मुड़ा। एनर्जी स्पिट की लेकिन बेकार। हेल ने फाइनल अटैक किया, सेफ्टी बेल्ट खोला, आखिरी ग्रीन एनर्जी से मुक्का मारा। इनर्शिया से पैरालैक्स का शरीर सूरज में झलकर राख हो गया। थकान से हेल स्पेस में बेहोश हो गया। सूरज की ग्रेविटी उसे खींच रही थी लेकिन 3 रोप्स ने पकड़ लिया। लीडर सिनेस्ट्रो ग्रीन लैंटर्न वॉरियर्स लेकर आ गया और उसे मौत से बचा लिया। ओआ पर गैदरिंग में हेल की अर्थ बचाने वाली बहादुरी ने सिनेस्ट्रो का सम्मान जीत लिया। अगले ही पल 36 और लाइट बीम्स निकले। ये सभी ग्रीन लैंटर्न्स का हेल को स्वीकार करने का तरीका था। अर्थ लौटकर हेल ने कैरी से प्यार कन्फेस किया। दोनों परफेक्ट कपल बन गए। अब हेल ऑफिशियली ग्रीन लैंटर्न बन गया। मूवी यहीं खत्म होती है लेकिन हैरानी की बात ये मूवी फ्लॉप हो गई। ऑडियंस ने इसे बॉक्स ऑफिस पॉइजन का निकनेम दिया। रेयान रेनॉल्ड्स की करियर भी डूबने को थी। मूवी का एक एंड क्रेडिट सीन है। उसने नई येलो रिंग पहनी और डरावनी एनर्जी ने उसे घेर लिया। लग रहा था अगली मूवी का हुक, लेकिन दुर्भाग्य से अगली मूवी न बनी।